बहुत पुरानी कहानी है कि किसी गांव में एक लड़का रहता था जिसे सभी गांव वाले मूर्ख समझते थे और मूर्ख कहकर चिढ़ाते भी थे। बचपन से वो यही सुनता सुनता बड़ा हुआ था और अब जबकि वो किशोरावस्था में पहुंच गया था, वो इस बात को कि वो मूर्ख है मानने भी लगा था, क्योंकि सभी उसे यही कहकर चिढ़ाते थे, चाहे वो उसके रिश्तेदार हों, आस पड़ोसी हों या फिर खुद उसके माता पिता हों। अब उसे लगने लगा था कि सभी बड़े लोग अगर ये समझते हैं तो यकीनन बात सही होगी। किशोरावस्था पार हुई, जवानी में कदम रखा और समय के साथ साथ ये बात और पक्की होती गई कि अब वो जीवन भर मूर्ख ही रहेगा। हालांकि उसने बहुत प्रयास किए कि वो इस तमगे को उखाड़ फेंके, पर लोगों ने उन बातों पर भी उसे मूर्ख ही साबित कर दिया। अमूमन ये ही मानव स्वभाव है। अगर लोग किसी को पागल घोषित करने में लग जाएं, चाहे वो ठीक हो, पर उस व्यक्ति के हर कार्य में पागलपन के लक्षण खोजने लगते हैं। और कमाल की बात यह है कि खोज भी लेते हैं। इसके कारण व्यक्ति खुद ही संकोची हो जाता है और उसके प्रति लोगों के संदेह गहरे होते जाते हैं। ये एक कुचक्र की तरह है। उस युवक ने भी उस अवस्था से बाहर निकलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, पर सारे प्रयास व्यर्थ गए। तभी एक दिन एक संत वहां से गुजरे। वह युवक सबसे छुपते छुपाते रात के समय उस संत के पास पहुंचा और अपनी आप बीती सुनाने लगा कि मैं इस छवि में बंधकर रह गया हूं। मैं जो भी कर लूं, लोग मुझे मूर्ख ही समझते हैं। उन्होंने मेरी स्वीकार्यता के सारे मार्ग और दरवाजे बंद कर दिए हैं कि कहीं मैं बाहर ना आ जाऊं। जैसे सभी जीवन जीते हैं, मैं भी वैसा ही जीवन जीना चाहता हूं। आप ही बताएं कि अब मैं क्या करूं। पहली बार किसी ने उसे गंभीरता से लिया था। संत उस युवक को बोला, अब से कोई भी तुम्हें किसी भी बारे में कहे, तुम उसकी सामान्य सी बात पर प्रश्न चिन्ह लगा देना और कहना, जो तुम कह रहे हो साबित करो। जैसे अगर कोई तुम्हें कहे कि फलाना फूल बहुत सुंदर है, तो उसे आड़े हाथों लेकर कहो कि साबित करो, ऐसे तो करोड़ों फूल हैं, मुझे तो ये बिल्कुल सामान्य दिख रहा है। अगर कोई कहता है कि सूर्योदय कितना सुंदर है, तुम कहो कि क्या तुम मूर्ख हो, इसमें सुंदर क्या है। अगर तुम्हें लगता है कि सुंदर है तो सिद्ध करके बताओ। जब भी कोई कहे कि फलानी कहानी या फलाना उपन्यास बहुत ही अच्छा है, तो उसे पकड़कर उससे पूछो कि इसमें अच्छा है क्या। यह कहानी तो हर दूसरा उपन्यास बनाता है, इसमें अलग क्या है। युवक ने संत की बात ध्यान से सुनी और उसने संत के पैर छुए और कहा कि अब से मैं ऐसा ही करूंगा। संत ने कहा, क्योंकि कोई भी इसे सिद्ध नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसा करने का कोई भी मौका मत छोड़ना, क्योंकि ऐसी चीजों का सिद्ध किया ही नहीं जा सकता। अगली बार जब भी मैं आऊं तो मुझे बताना कि क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। काफी समय बीतने के बाद जब संत वापस उसी गांव में आया, इससे पहले कि वह युवक संत से मिलता, गांव वालों ने संत को बताया कि एक साक्षात चमत्कार उनके गांव में घट गया है कि एक युवक जो बचपन से बिल्कुल मूर्ख था, वो अचानक आश्चर्यजनक रूप से गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो गया है। हालांकि संत को पता था कि वो किसकी बात कर रहे हैं, फिर भी मौन रहकर उसने आश्चर्य प्रकट किया। बोला, अच्छा, मैं भी उससे मिलना चाहूंगा।
औपचारिक रूप से मिलने के बाद जब वह युवक संत से अकेले मिलने गया तो उसने तो संत के पैर ही पकड़ लिए और कहा कि आप सचमुच बहुत चमत्कारी हैं। मेरे इतने प्रयासों के बाद भी जो कभी ना हो सका वो आपके एक उपाय ने कर दिखाया। जैसा आपने कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। जो कोई भी कुछ भी कहता, चाहे वो किसी भी बारे में क्यों ना हो, मैं प्रश्न चिन्ह लगा देता और कहता साबित करो, और वो कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाने के कारण खुद को मूर्खवत अनुभव करने लगते, और तब उल्टा मैंने ही लोगों को मूर्ख व अज्ञानी कहना शुरू कर दिया। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता था कि लोग मुझे मूर्ख कहना और मूर्ख समझना बंद कर दें, पर ये तो कमाल की बात हो गई कि उल्टा लोगों ने मुझे बुद्धिमान, अति बुद्धिमान कहना शुरू कर दिया, जबकि मैं जो था मैं आज भी वही हूँ, कुछ भी नहीं बदला। ये सब बहुत अजीब है। आपको तो सब कुछ पता ही है। संत ने कहा, इस सत्य को अपने तक ही रखना, इसकी चर्चा किसी से ना करना। अपने आप को बुद्धिमान सिद्ध करने के लिए आपको हजारों उत्तर जानने की अपेक्षा कुछ प्रश्न जान लेना ही काफी है। For more videos, please like and subscribe the channel. Thanks for watching. Thank you.